अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो रिपेयरिंग्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एसी और डीसी करंट क्या होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग और करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एसी और डीसी करंट दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, दोनों के सोर्स क्या होते हैं, यानी कि हमें ये दोनों करंट किस सोर्स से हासिल हो सकते हैं, इन दोनों के सोर्सेज क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसी करंट क्या होता है। दोस्तों, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा होता है वो एक वेव के फॉर्म में होता है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होते रहती है। ऊपर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि इसकी जो पोजीशन होती है वो सेम नहीं रहती है, वो चेंज करते रहती है, एक वेव के फॉर्म में होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेव मौजूद है, इसे हम साइन वेव कहते हैं। तो एसी में जो हमारा करंट होता है उसमें हमें एक ये इस टाइप का साइन वेव देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप एक ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव है, और जो ये हमारा नेगेटिव में है वो ज़ीरो, यानी कि न्यूट्रल रहता है। तो ये हमारा डीसी करंट है, इसमें कोई वेव प्रोड्यूस नहीं होती है, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है। तो हमारा जो ये पॉजिटिव में है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये हमारा डीसी करंट है, और ये हमारा ज़ीरो न्यूट्रल है। तो दोस्तों, अब हम इसकी सिंबल की बात करते हैं, यानी कि एसी और डीसी करंट, इन दोनों का सिंबल किस तरीके का हो सकता है। दोस्तों, हमारा जो एसी करंट होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, इसका जो सिंबल होता है वो एक आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, यानी कि ये एक वेव टाइप का इसका सिंबल होता है ये। और जो हमारा डीसी करंट का सिंबल होता है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट का जो हमारा सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन, एक ज़ीरो और एक पॉजिटिव, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोस्तों, डीसी करंट आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपको देखने को मिलेगा। जबकि हमारा जो एसी करंट होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, उसमें आपको एक एन और दूसरा एल, एन मतलब न्यूट्रल और एल मतलब फेस। तो हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है उसे हम ग्राउंड वायर भी कह सकते हैं, ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं उसे, लेकिन न्यूट्रल और ग्राउंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों, ये इसके बारे में मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि न्यूट्रल और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारा जो ये न्यूट्रल है इसे हम ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं, और एल जो हमारा है, एल, इसे हम फेस कहते हैं, इसे हम हॉट वायर, लाइव वायर भी कहते हैं, यानी जिंदा वायर भी कहते हैं। और ये जो हमारा न्यूट्रल होता है इसे हम ठंडा वायर कहते हैं, और जो हमारा फेस होता है उसे हम गर्म वायर कहते हैं। तो दोस्तों, इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो इसका सिंबल होता है, एसी करंट का सिंबल जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और इसके जो साइन है वो न्यूट्रल और फेस, यानी इसकी जो निशानी होती है वो न्यूट्रल और फेस होती है। तो और जो हमारा डीसी करंट होता है, इसमें हमारा जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। इसे हम प्लस और माइनस से डिनोट भी करते हैं, यानी कि इसे जहाँ भी प्लस और माइनस का जिक्र आ जाए वहाँ डीसी करंट की बात हो रही है। तो दोस्तों, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज़ में काउंट किया जाता है। तो एसी करंट की अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास ये एक एसी करंट का एक साइन वेव मौजूद है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे घरों में एसी करंट आता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, 50 हर्ट्ज़। और जो हमारा डीसी करंट होता है, डीसी करंट में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो रहती है, यानी डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो होती है। दोस्तों, एसी करंट में जो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हम हर्ट्ज़ में ही क्यों काउंट करते हैं, इसे हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसे हम हर्ट्ज़ में ही क्यों काउंट करते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। ये जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है इसे हर्ट्ज़ में हम क्यों काउंट करते हैं। तो दोस्तों, 50 हर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, इसका दरअसल मकसद ये है कि ये जो हमारी एसी करंट है वो यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि 1 सेकंड में ये ऊपर 50 मरतबा, यानी कि 50 टाइम्स अप एंड डाउन ये वेव की फॉर्म इख्तियार करती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर ये 50 मरतबा 50 टाइम्स ऊपर और नीचे होती है। तो हमारा जो कोई भी बल्ब होता है, जैसे कि हम एक 100 वाट का एक लैंप ले लें, तो वो जो हमारा बल्ब है, ये कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो 50 टाइम्स ऑन ऑफ होता है, यानी कि 50 टाइम्स अप डाउन होगा तो जाहिर सी बात है वो 50 टाइम्स ऑन ऑफ होता है 1 सेकंड के अंदर।
लेकिन हमें ये महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो हमारा 50 हर्ट्ज़ है वो बहुत ही तेज़ी में होता है। जो 50 हर्ट्ज़ है वो 1 सेकंड के अंदर हो जाता है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स 50 टाइम्स ऑन ऑफ हमारा लैंप होता है। तो हमें समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। इसकी जो एक्शन होती है यानी कि जो ये अप डाउन होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। तो इसीलिए हम फिर से 50 हर्ट्ज़ कहते हैं, यानी कि जो ये वेव है 1 सेकंड में 50 टाइम्स आपको इस तरीके को देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि अप डाउन 1 सेकंड में ये 50 टाइम्स इस तरीके का वेव बना रहे, इसीलिए हम इसे एसी करंट कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी की। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 रहती है क्योंकि इसमें कोई वेव प्रोड्यूस नहीं होता है, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 रहती है। वो इसलिए 0 रहती है क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई वेव प्रोड्यूस नहीं होता है, ये बिल्कुल अपनी जगह कांस्टेंट रहता है। दोस्तों अब हम इसके सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, यानी कि एसी, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी और डायरेक्ट करंट हमें किन किन सोर्स से हासिल हो सकती है, यानी किन किन ज़राए से हमें ये करंट मिल सकती है। तो एसी का जो सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास मौजूद है, वो हमारे घरों में जो वो सप्लाई आता है वो एसी का सबसे मेन सोर्स है। तो बेसिकली हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग पावर प्लांट से आता है, यानी कि जो पावर प्लांट लगे हुए हैं हमारे शहर में या हमारे मुल्क में, जो पावर प्लांट लगे हुए हैं उससे जो हमारी सप्लाई आ रही है वो एसी करंट होती है। दोस्तों इसके अलावा एसी करंट को आप जनरेटर से भी हासिल कर सकते, यानी इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है उससे हमें एसी करंट प्रोवाइड होता है। तो अब डीसी करंट की बात करते हैं। तो डीसी करंट का जो हमारे पास मेन सोर्स है वो है बैटरीज, यानी जितने भी बैटरीज होते हैं, जितने टाइप के भी बैटरीज होते हैं वो उससे हमें डीसी करंट प्रोवाइड होती है। यानी कि आप कह लें दुनिया में जितने भी टाइप के बैटरी हैं, बड़ी हो या छोटी हो, या जितनी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बैटरी हो, उसमें हमें डीसी करंट ही देखने को मिलता है, यानी कि उससे जो करंट निकलती है वो डीसी होती है। तो बैटरी का जो यूज़ है वो हमारे मुल्क में या इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा है। बैटरी आपको हर जगह देखने को मिलेगा, आपके मोटरसाइकिल में, ये कार, बसेस वगैरह के जो इंजन होते हैं उसे हम स्टार्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं सोर्स, वो बैटरी होती है और उससे जो हमें करंट प्रोवाइड होता है वो डीसी करंट होता है। तो दोस्तों बैटरी के अलावा और भी डीसी करंट के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सोलर पैनल वगैरह, उससे भी हमें डीसी करंट ही प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि एसी और डीसी करंट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों बहुत सारे हजरात परेशान होते हैं कि यार ये एसी और डीसी करंट कुछ समझ नहीं आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो सिर्फ डीसी करंट से ही चलती है। तो वो लोग परेशान होते हैं, यार ये एसी और डीसी समझ नहीं आ रहा है, ये एसी से चलेगा, डीसी से चलेगा। तो एसी और डीसी क्या होता है उन्हें समझ नहीं आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एसी और डीसी करंट क्या होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।